दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में आपके कुछ दुश्मन हैं? ऐसे लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। आप अकेले नहीं हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए बहुत ही शक्तिशाली रणनीतियां बताई हैं? जी हां दोस्तों, चाणक्य न केवल महान विद्वान थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। आज हम चाणक्य नीति के उन 7 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने शत्रुओं से निपट सकते हैं, और वह भी उससे बिना लड़े उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। आपका दुश्मन आपके पास आकर खुद माफी मांगेगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हम रोज ऐसी ही चाणक्य की महान नीतियां बताते रहेंगे। और हाँ, कमेंट में यह बताना ना भूलें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आपने शेर का शिकार करते हुए देखा है? वो धीरे धीरे अपने शिकार के पास जाता है, छुप छुप कर, बिना आवाज किए, और फिर एक झटके में वार करता है। शत्रु को हराने के लिए भी यही रणनीति अपनानी चाहिए। उसे कभी भी अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं होने देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हमेशा भ्रम में रखना चाहिए। उसे कभी यह पता नहीं चलना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी अगली चाल क्या होने वाली है। आप जितना रहस्यमयी बने रहेंगे, आपका शत्रु उतना ही डरा हुआ रहेगा। कल्पना कीजिए, आपका एक बिजनेस प्रतिस्पर्धी है। अगर उसे पता चलेगा कि आप क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो वो उससे पहले ही उससे भी बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में उतार देगा। लेकिन अगर उसे कुछ पता ही ना चले, अगर वो अंधेरे में तीर चलाता रहे, यही तो चाणक्य नीति है। शत्रु को अपनी योजनाओं से अनजान रखना, उसे गुमराह करना, और फिर सही समय पर वार करना। याद रखें, जो दिखता है वो होता नहीं है। अपने इरादों को छुपा कर रखें, जैसे कोई जादूगर अपने जादू का राज छुपा कर रखता है। अपनी रणनीति को इतना गुप्त रखें कि शत्रु को भनक तक ना लगे। आप जितना चुप रहेंगे, आपका शत्रु उतना ही बोलता रहेगा और अपनी कमजोरियां उजागर करता रहेगा। और जब समय सही होगा, तब आप वार करेंगे और उसे धूल चटा देंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई कमजोरी नहीं है? हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और यही बात आपके शत्रु पर भी लागू होती है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हमारा काम है उस कमजोरी को पहचानना और उसका फायदा उठाना। जैसे अगर आपका शत्रु बहुत गुस्सैल स्वभाव का है, तो आप उसे आसानी से उकसाकर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर वो लालची है, तो आप उसे लालच देकर अपने जाल में फंसा सकते हैं। कमजोरी कुछ भी हो सकती है, घमंड, अहंकार, डर, लालच, मोह। आपको बस उसे पहचानना है और फिर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना है। एक बार जब आप अपने शत्रु की कमजोरी को पहचान लेते हैं, तो आप उसके खिलाफ एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं जो उसे अंदर से तोड़ डाल देगी। याद रखें दोस्तों, युद्ध के मैदान में हमेशा ताकतवर की जीत नहीं होती। कई बार चालाक और रणनीतिक व्यक्ति भी जीत जाता है। अपने शत्रु को अच्छी तरह से परखें, उसकी कमजोरियों को पहचानें और फिर उस पर वार करें। यही चाणक्य नीति का मूल मंत्र है। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और अगर आप अपने शत्रु के अंदर भय पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आधी जंग तो आप जीत ही चुके हैं। चाणक्य कहते हैं कि भय एक ऐसा हथियार है जो सबसे मजबूत शत्रु को भी कमजोर बना सकता है। अगर आप अपने शत्रु के मन में अपने नाम का खौफ पैदा कर देते हैं, तो वो कभी भी आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये कैसे करें? इसके लिए आपको अपनी छवि एक शक्तिशाली और निडर व्यक्ति के रूप में स्थापित करनी होगी। आपको लोगों को यह दिखाना होगा कि आप किसी से नहीं डरते, आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। जब आप में आत्मविश्वास होगा, आपकी आवाज में दम होगा, तो लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे, और जो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, उन्हें आपकी ताकत का एहसास हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, भय हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि छवि से पैदा होता है। अगर आप एक शक्तिशाली छवि बना लेते हैं, तो आपके शत्रु खुद ही आपके सामने झुक जाएंगे। चैप्टर 4, शत्रु को आपस में लड़ाना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2 हाथों से ताली बजती है? अगर आप एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करेंगे, तो आवाज नहीं आएगी। ठीक इसी तरह, अगर आप अकेले अपने शत्रुओं से लड़ी रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा और संसाधन दोनों बर्बाद होंगे।
चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को आपस में लदे डिढाना, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, यह सबसे बेहतरीन रणनीति है। जब आपके शत्रु आपस में ही उलझे रहेंगे तो उन्हें आपको हराने का समय ही नहीं मिलेगा। आप उनके बीच गलतफहमियां फैला सकते हैं, अफवाहें उठा सकते हैं, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपको बहुत ही चालाकी से काम लेना होगा। आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे आपकी खुद की छवि खराब हो। आपको पर्दे के पीछे से खेल खेलना होगा जैसे कोई कठपुतली नचाता है। जब आपके शत्रु आपस में ही लड़ीडी आजकर कमजोर हो जाएंगे तब आप आसानी से उन्हें हरा सकेंगे, और यही चाणक्य नीति का सार है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, समय और टाइड किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक इसी तरह शत्रु को हराने के लिए भी समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर सही कदम उठाना शत्रु पर विजय पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, और अगर आप देर करेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। आपको धैर्य रखना होगा, अपने शत्रु की चालों को समझना होगा और फिर सही समय आने पर वार करना होगा। जैसे अगर आपका शत्रु किसी मुश्किल में फंसा हुआ है तो यही सही समय है उस पर हमला करने का। अगर आपका शत्रु आत्मविश्वास से भरा हुआ है तो आपको इंतजार करना होगा जब तक उसका आत्मविश्वास कम न हो जाए। समय आपके हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है। अगर आप इसका सही उपयोग करना जानते हैं तो आप किसी भी शत्रु को हरा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, जल्दबाजी में की गई कोई भी कार्रवाई नुकसान पहुंचा सकती है। धैर्य रखें, समय का इंतजार करें और फिर सही समय आने पर वार करें। यही चाणक्य नीति का मूल मंत्र है। दोस्तों, युद्ध के मैदान में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको अपने शत्रु की योजनाओं, उसकी चालों, उसकी कमजोरियों की जानकारी है तो आप उसे हराने में कभी भी असफल नहीं होंगे। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के हर कदम की जानकारी होना आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है और क्यों करने वाला है। इसके लिए आपको जासूसी करनी पीडीडीएच सकती है, गुप्तचर रखने पीडीडीएच सकते हैं, शत्रु के खेमे में अपने लोग बिठाने पीडीडीएच सकते हैं। आपको हर उस जरिया का इस्तेमाल करना होगा जिससे आपको अपने शत्रु के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। याद रखें दोस्तों, जानकारी ही शक्ति है, और अगर आपके पास अपने शत्रु की पूरी जानकारी है तो आप उसे हराने में कभी भी असफल नहीं होंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हर बार लड़ाई ही एकमात्र उपाय होता है? क्या हर समस्या का हल टकराव ही होता है? जरूरी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा लड़ाई ही समाधान नहीं होती, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, लेकिन यह समझौता तभी करना चाहिए जब यह आपके लिए लाभदायक हो। कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रु से समझौता करना ही आपके हित में होता है। हो सकता है कि आपके और आपके शत्रु के बीच कुछ समान हित हो, कुछ ऐसी बातें हो जिन पर आप दोनों सहमत हो। ऐसे में समझौता करना एक समझदारी का काम होगा। इससे न केवल आपकी ऊर्जा और संसाधन बचेंगे, बल्कि आपको एक नया साथी भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, समझौता हमेशा मजबूती की स्थिति से करना चाहिए, कमजोरी की स्थिति से नहीं। अगर आप कमजोर हैं तो आपका शत्रु आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए पहले अपनी स्थिति मजबूत करें और फिर शत्रु से समझौता करें। और हां, समझौता करते समय हमेशा सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका शत्रु आपको धोखा दे दे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने जो नीतियां बताई हैं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनके समय में थी। ये नीतियां न सिर्फ आपको आपके शत्रुओं से बचाती हैं, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करती है। याद रखें, दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अपनी योजनाओं को दुश्मन के सामने गुप्त रखना चाहिए। दुश्मन को भ्रमित करना, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना, उसके अंदर भय पैदा करना, उसे आपस में लड़ाना, समय का सही उपयोग करना, उसकी जासूसी करना और कभी कभी उसके साथ संधि करना, ये सभी चाणक्य नीति के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन विचारों के माध्यम से चाणक्य ने बताया कि दुश्मनों से निपटने के लिए धैर्य, चालाकी और रणनीति का सही उपयोग करना आवश्यक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।